ये ऐसी अलौकिक गाथा है जिसे किसी भी स्थिति में कंप्लीट यानी पूर्ण नहीं किया जा सकता। इस कारण हम लोग कथाओं को एक जगह विराम करते हैं और दूसरी जगह शुरू करते हैं, कभी पूर्ण नहीं कर पाए। क्योंकि वेद कहता है असिते गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवरु शाखा लेखनी लिखति अधिग्रहीत्वा शारदा सर्वकालां तदपि तव गुणानां मीसपारं नयाति। स्वयं शेष भी अगर हजारों मुख से इसका वर्णन करना शुरू करें तो संभव नहीं है। ये तो असंख्य है, ये तो ऐसी अथाह सागर की थाह है जिसको पा पाना असंभव है। एक बात कहूं, शंकर रटो तो संकट कटे। क्या? शंकर रटो तो संकट कटेंगे, और शंभु कहो तो असंभव भी संभव होगा। शंकर कहे से संकट कटे और शंभु कहे से संभव हो। असंभव को भी संभव करे, नाम शंभु रटो। परमात्मा शिव संपूर्ण है। इनकी गाथा, इनकी अलौकिकता और इनके जीवन पर क्या बात कही जाए। कितना ही कह लो, ऐसा लगता है कि अभी कुछ शेष रह गया। रोज हम लोग 3, साढ़े 3 घंटे 4 घंटे बैठते हैं और फिर शाम होते होते लगता है समय तो खत्म हुआ, समय तो हो गया, लेकिन बात अभी पूरी नहीं हो पाई। हम जो कहना चाहते थे वो पूरा बता नहीं पाए। अब वो 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे 4 घंटे जो आप हमारे साथ होते हो, उसमें तो हम पूरा प्रयास करते ही हैं। आज देखो, कौन किसे लग रहा होगा कि हम सब 9 दिनों से लगातार एक दूसरे को सन्मुख बैठकर महादेव का आराधन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कल ही प्रारंभ किया था और आज पूर्ण होने की बारी आ गई। हाँ, ये गाथा कितनी भी सुनी जाए और कितनी भी सुनाई जाए, ना तो पेट भरता और ना ही मन भरता है। ये तो लगता है और चाहिए। हाँ, और ये विद्या भी ऐसी ही है। इसमें तुम धर्म करो, धर्म करवाओ, दोनों में तुम्हारा ही लाभ है। क्योंकि ब्रये कृते वर्धतेव नित्यम। क्या? ब्रये कृते वर्धतेव नित्यम। जितना ज्यादा तुम धर्म करोगे वो नित्य पर नित्य उतना बढ़ता जाएगा। जितना तुम धर्म करने के लिए अपने आप को बाधित करोगे, प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे, उतना ज्यादा धर्म अपने आप बढ़ता रहेगा। और धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। क्या करता है? धर्म स्वयं धर्म की रक्षा करता है। एक बार अगर तुम धर्म करो तो और 7 बार धर्म करने के लिए उसी समय सुनिश्चित हो जाता है। मैंने कल कहा कुछ बुरा करो तो वो 7 बार और करवाता है। ऐसे ही तुम धर्म भी करोगे तो वो 7 बार और करवाएगा, चाहे जैसे भी हो। हाँ? जब तुम धर्म करते हो तो धर्म तुमसे और धर्म कराने के लिए मानस बनाता है। क्योंकि वेद कहता है कि धर्मम रक्षत रक्षताः। धर्म की रक्षा तुम करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, धर्म तुम्हारी सुरक्षा करेगा। और मैं सत्य कहूं तुम्हें, धर्म जब रक्षा करने लग जाए, धर्म जिस समय तुम्हारी सुरक्षा करने लग जाए, धर्म जिस समय तुम्हारे लिए कार्य करने लग जाए, तो उसके बाद तुम्हें कुछ खास नहीं करना पड़ता। फिर तो धर्म तुम्हें बलवान बनाता है। एक और बात कहूं,
अधर्म की जो जड़ है ना, वो हॉस्पिटल में है, अस्पताल में है, कचहरी में है, कोर्ट में है, कर्जों में है, विपत्ति में है, आपत्ति में है और संकटों में है। अधर्म की जड़ अस्पताल में और धर्म की जड़ पाताल में। हाँ, बहुत गहरी है। इसे जितना ज्यादा करो उतना ज्यादा तुम्हारे जीवन रूपी वृक्ष को मजबूती मिलती है, उतना ज्यादा तुम्हारा जीवन रूपी वृक्ष मजबूत रहता और सबलता से खड़ा रहता है। तुम्हें सबल होना हो, तुम्हें धर्मवान होना हो, तुम्हें बलवान होना हो, तुम्हें धनवान होना हो, तुम्हें यशवान होना हो, तुम्हें कीर्तिवान होना हो और तुम्हें बहुत बड़ा होना हो, तो क्या करें? इसका सुगम और सरल साधन क्या है? बोले धर्म करो। हाँ, धर्म का पालन करो, अध्यात्म में कुछ समय निकाला करो। ऋग्वेद कहता है शरीर को स्वस्थ रखना है तो 24 घंटे में से 24 घंटे व्यायाम करो। 24 घंटे में 24 मिनट कम से कम व्यायाम करो। और अगर तुम्हें जीवन को संपन्न बनाना है तो 24 मिनट कम से कम सत्कर्म करो। कोई पूजा पाठ, कोई जब, कोई अनुष्ठान, कोई पाठ, कोई मनन, कोई चिंतन, कोई भजन करो। कम से कम 24 मिनट करो। 24 मिनट व्यायाम और 24 मिनट अध्यात्म। ये दो काम अगर तुमने कर लिए तो तुम्हारे जीवन की सारी व्यवस्था अनुकूल हो जाएगी। तुम जो भी चाहते हो सब संभव हो जाएगा और तुम दोनों तरह से संपन्न रहोगे, शारीरिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और ज्ञान के रूप से भी। सूत महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, कल आपने सुना भगवान राम अपने चारों भाइयों के साथ ब्याह कर माता सीता के सहित अपने चारों भाइयों की पत्नियों को लाकर अयोध्या में अद्भुत स्वागत हुआ है और बड़े आनंद के साथ अयोध्या में उनका स्वागत कर बड़ी दिव्यता के साथ में उनका पूजन, उनका परछन आदि इत्यादि जो भी लोकाचार था सारा संपन्न करके उनको राजमहल में दिव्य स्थान दिया गया। वेद कहता है बहुओं को जितना अधिक हो सके अपनापन देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वो जहां से आई हैं वहां से सर्वस्व त्याग कर, यहां तक कि अपनी पहचान, अपना नाम, अपना सरनेम भी त्याग कर आपके कुल खानदान वंश में सम्मिलित हो रही है। तो नियम कहता है कि अधिकतर जितना हो सके बेटी से भी ज्यादा बहू से प्रेम करें, बेटी से भी ज्यादा बहू का आदर करें, बेटी से भी ज्यादा बहू को सम्मान और उसका अधिकार दें। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में सुख बढ़ेगा और लड़ाई झगड़े कम होंगे। दिव्य स्थान दिया है, सबसे अच्छे कमरे और सबसे दिव्य कक्ष की व्यवस्था कराई गई चारों बहुओं के लिए। माता सीता के जीवन में जो वास्तव में त्याग मूर्ति की प्रतिमूर्ति हैं, उनके जीवन से थोड़ा दर्शन लेना चाहिए। माता सीता चक्रवर्ती राजा की पुत्री हैं, गौर से सुनना, और चक्रवर्ती राजा की ही बहू है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई मलाल नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई अभिमान नहीं है। बड़ी सरलता से रहती और परमात्मा से कहती कि मुझे हर स्थिति में प्रेम है, जैसे भी तुम रखोगे मेरे मालिक मैं वैसे रहूंगी। भगवान राम ने कहा देखो मेरी 3 माएं हैं, इनमें कोई भिन्नता न करना। सीते ध्यान रहे मेरी 3 माएं हैं और हमने कभी भी इनको अलग अलग नहीं समझा है, इसलिए बिल्कुल प्रयास करना कि तुम पूरी अनुकूलता के साथ, पूरी धर्म के साथ और पूरे सम्मान के साथ, पूरी मर्यादा के साथ इनका आदर और सम्मान बनाए रखना। थोड़ा थोड़ा आप सब आगे हो जाएं। आज फिर हमारे घर मेहमान थोड़े ज्यादा हैं और एक बात और कहूं तुम्हें, इस कथा को आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक बढ़िया बात बता रहा हूं तुम्हें। जिसके घर मेहमान ज्यादा आए ना, ये बड़ा सौभाग्य की बात है, ये बड़ी आदर की बात है। आजकल
पहले क्या होता था, 100 कार्ड बांटो, 100 घरों में निमंत्रण दो तो 500 लोग आ जाते थे। और आज के समय में 500 कार्ड बांटो तो 100 लोग आते हैं। सिर्फ उल्टा हो गया है। लेकिन आज भी जो बड़ा व्यवहार कुशल है और जिसका व्यवहार अनुकूल है, वो आज भी 100 को बुलाए तो 500 आते हैं। तो भैया जब मेहमान ज्यादा हैं तो खूब खुश होना चाहिए, खूब प्रसन्न हो जाना चाहिए, समझना चाहिए परमात्मा की कृपा है हमारे पर। जहां जगह मिलती जाए आप सब आनंद से बैठते जाओ, ये तुम्हारा ही अपना घर है, दिव्यता से बैठो। जैसे भी व्यवस्था बने अगल बगल में व्यवस्थित होकर के आनंद से बैठो। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान राम ने सीता को कहा, देखना अयोध्या में कोई तुम पर उंगली ना उठा पाए, देवी मर्यादित रहना। ये जीवन, ये अवतार हमारा मर्यादित है, इसलिए पूरी मर्यादा में रहना। सीता ने कहा, नाथ स्वामी चिंता न करना, मैं तुम्हें सौगंध कहती हूं, मैं तुम्हें इस बात का आश्वासन देती हूं, आश्वस्त करती हूं कि मेरी वजह से, मेरे कारण से आपका कभी भी सर झुकेगा नहीं। मैं हमेशा तुम्हारा बल और संबल बनूंगी, हमेशा तुम्हें ऊपर उठाने के लिए, हमेशा तुम्हें श्रेष्ठ करने के लिए और तुम्हारे लिए सदैव तत्पर रहूंगी। ना कभी ऐसी चिंता न करना। मैं हमेशा आवश्यकता पड़ी तो पत्नी, जरूरत पड़ी तो दोस्त, और जैसी भी जिस रिश्तों की आवश्यकता होगी तुम्हारे जीवन में राम, मैं वैसे बनकर खड़ी रहूंगी। सीता कह रही हैं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे। एक बात कहूं, तुम जिससे प्रेम करते हो, जिसको चाहते हो और जिसको अपना समझते हो, उसकी हर परिस्थिति तुम्हें अच्छी लगती है, हर बात अच्छी लगती है। उसका रूठ जाना, उसको मनाना, उससे दूर जाना, उसके पास जाना, उसकी बात सुनना, उसकी डांट सुनना, उसके बारे में कुछ भी सुन लेना, हर स्थिति में उसे प्रेम करना, यही वास्तविक प्रेम का दर्शन है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरी हर परिस्थिति से मुझे प्रेम है, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे
जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे कांटों के दे हार, चाहे हरा भरा संसार, चाहे कांटों के दे हार, चाहे फूल भरा संसार, चाहे कांटों के दे हार, चाहे हरा भरा संसार। चाहे कांटों के संसार, चाहे हरा भरा संसार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हरे तेरे साथ सुख में और दुख में दोनों में वैसे ही रहूंगी, कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। मुझे दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, मुझे 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 दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दो पार, चाहे छोड़ हमें मझधार, चाहे हमें लगा दे पार या हमें मझधार, चाहे हमें लगा दो पार, चाहे छोड़ हमें मझधार। चाहे हमें लगा दो पार, चाहे हमें मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। थोड़ा हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए
परमात्मा का धाम और जीवन साथी का सम्मान ये सर्वोपरि है। हम पे कृपा करना तुमसे बनी रहे प्रीत, हम पे कृपा करना तुमसे बनी रहे प्रीत, कृपा करना तुमसे बनी रहे प्रीत, हमसे कृपा करना तुमसे बनी रहे प्रीत, कृपा करना तुमसे बनी रहे प्रीत। मेरी श्रद्धा न डोले चाहे सब हो विपरीत, तेरी श्रद्धा न डोले चाहे सब विपरीत, मेरी श्रद्धा न डोले चाहे सब विपरीत, मेरी श्रद्धा न डोले चाहे सब विपरीत। तेरे हितकारी प्यार तुझे जीव संसार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे सुख और दुख, तेरी अच्छाई और तेरी बुराई दोनों से प्रेम है। तू जैसा भी है मेरा है, इसलिए हर चीज से प्रेम है। बहुत आनंद से अयोध्या में सब चल रहा है, चारों तरफ खुशहाली है और चारों तरफ आनंद का वातावरण है। और यहाँ कोई किसी भी प्रकार से दुखी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यहाँ सबको हर तरफ से प्रसन्नता है, सबको हर तरफ से आनंद है। ये विश्व का पहला राज्य है जहाँ एक भी इंसान दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि परब्रह्म यहाँ सत्ता संभाल रहा है और देवादिदेव महादेव का आशीष मिल रहा है। शिव महापुराण कहती है, शिव महापुराण स्पष्टता से कहती है, न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभामति। अगर अनुभूति, अगर मति, बुद्धि, विवेक पर परमात्मा की कृपा हो तो क्रोध, रोग, दोष, विपत्ति, आपत्ति, संकटों से आप मुक्त रहते हैं। तो यहाँ महादेव की कृपा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं ये चार प्रकार, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा।
राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम 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 दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का भूल की व्यापा दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का भूल नहीं जापा राम राज्य का भूल नहीं व्यापा राम राज्य का भूल नहीं बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब आप जरा ध्यान से समझना, संताप केवल ये तीन प्रकार की ही है, एक देह का यानी दैहिक, और एक देवताओं के द्वारा दैविक, और दूसरा भौतिक। ये तीन के अलावा दूसरा संताप नहीं है, और ये तीनों के तीनों से अयोध्यावासी मुक्त हैं। एक बहुत छोटा सा काम है, आप जो वॉलंटियर्स हैं जो सेवा कर रहे हैं, कृपया आने जाने वालों को बिठाने की व्यवस्था पर थोड़ा ध्यान दें, और आप बिल्कुल आनंद से जहां भी स्पेस मिल रहा है, परमात्मा के धाम में तो दिव्यता से जहां आवश्यकता लगे जगह मिले। ये बीच की गैलरी बहुत ज्यादा बड़ी है, इसमें बैठिए ना, हमारे सन्मुख रहोगे। आज का दिन, एक बात सही सही कहूं तुम्हें, आज का दिन और है जब हम और आप एक दूसरे को सन्मुख देख रहे हैं। न जाने किस मूड पर फिर महादेव की कृपा से मुलाकात हो, तो जहां स्थान मिलता जाए वहां बैठते जाओ और आनंद से महादेव का भजन करते जाओ। हाँ, दिव्यता से ये गैलरी में बिठा सकते हो, बहुत चौड़ी गैलरी है, अभी इसमें 2 लाइन बड़ी आराम से लग जाएंगी। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये तीनों के तीनों प्रकार के जो ताप हैं, हाँ, ये जो तीनों प्रकार के संताप हैं, ये अयोध्या में किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव नहीं दिखा पाते। यहां नवग्रह भी अपने चाल को सोच समझ कर चलते हैं, अयोध्या के वासियों के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ने देते। एक बात कहूं, जो महापुराण कहती है, अब तुम थोड़ा गंभीरता से सुनना। मेरी माताओं, मेरी माताओं की माताओं, मेरी माताओं की माताओं की माताओं, मेरी दादियों, मेरी परपर दादियों, कृपा कर थोड़ा ध्यान से सुनना। कृपा और करुणा का आधार प्रबल होता है। एक बात कहूं, जिसको जो काम नहीं आता है उसे करा लेना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और जिसे कोई काम ना आता हो उससे काम कराने में केवल और केवल माताएं हैं जो प्रवीण हैं। जिसे कुछ नहीं भी आता हो उसे भी काम करवा ले जाती हैं। यहां का पता नहीं, हमारे ग्राम में, हमारे जहां मेरा जन्म हुआ, वहां लोग कहते कि जो बहुत बिगड़ने लगे तो कहते हैं रुक तेरी शादी करवाती हूं, चिंता न करना तेरी शादी कराए दे रही हूं। शादी करा तो अपने आप सुधर जाएगा। जो लड़का सबसे ज्यादा बिगड़ जाए, खराब हो रहा हो, तत्काल शादी कराओ। जो मां से न सुधरे
जो बाप ने से न सुधरे, जो भाई से न सुधरे, जो गांव वालों से न सुधरे, उसको पत्नी तत्काल सुधार देती है। इमीडिएटली सुधारने का नाम वाइफ है। क्या? जो तत्काल सुधार दे। हमारे यहां तो इसका उदाहरण देते भाई, वो कहते जो बैल, आपने बैल देखे, जो बैल बहुत मारने वाला हो सींग से सबको, उसको एक नाक में ना रस्सी डाल देते, उसको नाथ बोलते हमारे यहाँ, आप क्या क्या बोलते नहीं पता। उस बैल की नाक से निकालकर एक रस्सी ऊपर बांध देते हैं। कितना ही मारने वाला बैल हो, उस रस्सी को आप पकड़ लो, बैल हिलेगा नहीं, एकदम टस से मस नहीं होगा। कितने ही बलवान हो, कितने ही बदमाश हो और कितने ही ताकतवर बैल हो, आप वो रस्सी आपने पकड़ ली तो वो बिल्कुल बच्चे की तरह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा चुपचाप। कहते वो नाथ ही विवाह है। तो चिढ़ाने के भावना से बहुत सारे लोग बोलते कि भैया नाथ डाल दो सुधर जाएंगे। हाँ,